पूर्व संध्या पर प्रदेशवासियों की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। भाइयों बहनों, इस सभागार में उपस्थित जितना भी जनमानस है वह किसी न किसी रूप में अटल जी से जुड़ा रहा है। आजादी के बाद यानी स्वतंत्र भारत में उन्नीस में उन्होंने अपनी सार्वजनिक जीवन में राजनीतिक क्षेत्र में कदम रखा और 2006 तक सक्रिय रूप से भारतीय राजनीति को पूरी तरह प्रभावित किया। सार्वजनिक जीवन में इतना लंबा समय वे सत्ता में रहे हों या विपक्ष में रहे हों, अटल जी सदैव सबके लोकप्रिय रहे, सबके प्रिय बने रहे। और यही कारण है कि अटल जी के प्रति दल से ऊपर उठ करके लोगों के मन में एक सम्मान का भाव है। लेकिन यह भाव कैसे हुआ, ये स्वयं भी उनके सार्वजनिक जीवन के इतने लंबे समय के कालखंड को देखेंगे, जानेंगे तो हर व्यक्ति सहज अनुमान लगा सकता है। खासतौर पर सार्वजनिक जीवन में कार्य करने वाले या सार्वजनिक जीवन में जाने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक नागरिक के लिए यह अनुकरणीय हो सकता है। वे एक साहित्यकार थे, एक कवि थे, तो संवेदना जीवन भर उनके अंदर देखने को मिली थी। लेकिन इस सब के बावजूद जो बातें सार्वजनिक जीवन में कार्य करने वाले व्यक्ति के लिए उन्होंने सदैव इस बात के लिए एक प्रेरणा के रूप में दी कि राजनीति मूल्यों की होनी चाहिए, आदर्शों की होनी चाहिए। और आजीवन राजनीति के उन मूल्यों और उन आदर्शों को न केवल उन्होंने अंगीकार किया बल्कि आने वाली पीढ़ी के रूप में भी उसी गरिमा और उसी गौरव के साथ उसे प्रसारित करने, उसे प्रदान करने का जो कार्य अटल जी ने किया, आज वही कारण है कि आज भले ही लौकिक रूप से वे हमारे बीच में नहीं, लेकिन अटल जी की स्मृतियां हम सबको सदैव प्रेरित करती है, आगे बढ़ने के लिए एक नई दिशा प्रदान करती है। कोरोना कालखंड में इतनी बड़ी संख्या में आप सबकी उपस्थिति अटल जी के प्रति आप सबकी श्रद्धा और आपके सम्मान का एक प्रतीक भी है। फाउंडेशन एक अच्छी दिशा में कार्य कर रहा है, यह भी प्रदर्शित करता है, लेकिन साथ साथ अटल जी के प्रति आप सबकी जो श्रद्धा भावना है उसको भी प्रदर्शित करने का एक माध्यम मिला। क्योंकि हम सब जान रहे हैं कि अभी कोरोना के इस संक्रमण से न दुनिया उभर आपने देखा होगा कि अभी हाल ही में एक नया स्ट्रेन ब्रिटेन में देखने को मिला है। हम लोग लापरवाही नहीं कर सकते।
क्योंकि जहां कहीं भी थोड़ी भी लापरवाही होगी वह घातक भी हो सकता है, खतरनाक भी हो सकता है, और उसके प्रति भी सतर्क बनाए रहते हुए अगर हम लोग अपने सभी कार्यक्रमों को संपन्न करेंगे तो हम कोरोना के खिलाफ भी जीतेंगे, अपने सर्वे उन महापुरुषों के प्रति सम्मान का भाव भी व्यक्त कर पाएंगे, और साथ ही साथ इस देश की इस लड़ाई में जो बहुत मजबूती के साथ देश और दुनिया के सामने एक संदेश वर्तमान में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत देने में सफल हुआ है, वह हम सभी लोग पूरे भारतवासी उसको देने में सफल होंगे। अटल जी की कविताओं को आप थोड़ा कहीं भी देखेंगे, भारत की राष्ट्रीयता के प्रति, भारत की राजनीति के प्रति, सार्वजनिक जीवन के प्रति, जीवन मूल्यों के प्रति या राष्ट्रवाद के प्रति जो उनके अंदर भाव हैं, जो भावनाएं हैं, आज वे सभी साकार होते हुए दिखाई देते हैं। याद करिए 1952 में जब कश्मीर में धारा 370 लगी थी, 1953 में जब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को कश्मीर के लिए, भारत की एक बार अखंडता के लिए अपना बलिदान देना पड़ा था, तब डॉक्टर मुखर्जी जी के साथ में एक सहयोगी के रूप में, एक सहायक के रूप में कोई था तो सर्वदेव अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। और जिस दिन कश्मीर में धारा 370 समाप्त हुई, अटल जी की आत्मा को सर्वाधिक शांति मिली होगी कि उनका एक संकल्प पूरा हुआ। ये संकल्प 10 बार जिन लोगों ने अपने क्षुद्र राजनीतिक स्वार्थों के लिए देश के अंदर एक ऐसा कांटा चुभाने का प्रयास किया था कि जो सदैव दंश देता रहे भारतीय राजनीति, भारत की राष्ट्रीयता को, भारत की सुरक्षा को, उस समस्या का समाधान प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के अंदर दिए गए संकल्प और उस आश्वासन के रूप करके दिखाया। यही होता है कि जब योग्य लोग सार्वजनिक जीवन में आकर के अपनी परंपरा और अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हैं तो परिणाम इसी रूप में हम सबके सामने आते हैं। अपने महापुरुषों के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव केवल भाषणों से नहीं, बल्कि अवसर मिलने पर उसे व्यावहारिक रूप से भी प्रस्तुत करने का, और यही तो हम सबके बारे में हम कहा जाता है। हमने कृतज्ञता किस बात के लिए, यानी हम अपने पूर्वजों के प्रति जो भी कार्य करते हैं, उनकी जयंती मनाते हैं, उनकी पुण्यतिथि मनाते हैं, उनके श्राद्ध के क्रम को करते हैं, उसके पीछे का भाव क्या होता है कि हम अपने पूर्वजों का स्मरण कर सकें, उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त कर सकें। है नहीं तो खेती के सहारे ही है। तो मेरे हिसाब से वो प्रदर्शन कर रहे तो